Good morning, student. So today topic is about discuss various type या various shape of spore in fungi. फंगस में विभिन्न साइज के शेप एंड साइज के स्पोर बनते हैं। आज हम डिफरेंट स्पोर कितने कितने साइज के स्पोर बनते हैं, उनका आकार कैसा होता है, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि वेरियस शेप ऑफ स्पोर इन फंजाई। फंजाई में विभिन्न आकार के जो स्पोर बनते हैं उसको अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है आपका म्यूरिफॉर्म। क्या है? म्यूरिफॉर्म। म्यूरिफॉर्म जानते हैं कहां बनता है? म्यूरिफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है अल्टरनेरिया में। बोथ सेप्टा आर प्रेजेंट वर्टिकल एंड लॉन्गिट्यूडिनल। जब जिसमें दो सेप्टा प्रेजेंट होंगे, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों सेप्टा प्रेजेंट होता है, उस तरह के स्पोर को हम कहते हैं म्यूरिफॉर्म स्पोर। राइट? ये अधिकतर अल्टरनेरिया बनता है। अल्टरनेरिया में जितनी भी स्पीसीज है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा हो, अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला हो, अल्टरनेरिया ब्रेस्की हो, अल्टरनेरिया पोराई हो, अल्टरनेरिया ट्यूनिस हो, या अल्टरनेरिया की जितनी भी स्पीसीज हैं, सब में दोनों तरह के स्पोर बनते हैं। देखिए इस तरह के भी बनते हैं और इस तरह के, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के बनते हैं। राइट? नंबर 2 स्पोर है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल बेलनाकार स्पोर। इसको इस तरह के शेप को हम कहते हैं सिलिंड्रिकल शेप। अधिकतर मैक्सिमम फंगस में जो स्पोर बनता है वो सिलिंड्रिकल शेप भी बनता है। राइट? ये सिलिंड्रिकल बेलनाकार स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल शेप। एक कोर्स इसको कहते हैं जब दोनों हिस्सा नुकीला हो और ऊपर से उसको कोर्स कहते हैं। अधिकतर यह होता है उसमें दोनों हिस्सा, देखिए दोनों हिस्सा क्या होता है? नुकीला होता है, उसको एक कोर्स कहते हैं। थर्ड है फ्यूजिफॉर्म। देखिए फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर इसको भी कहते हैं, ये एक साइज और भी बनती है फ्यूजिफॉर्म की, आगे भी चर्चा भी करेंगे। इस तरह की जो टेढ़ा स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर। अधिकतर स्पोर साइज जो बनते हैं उसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म। राइट? नेक्स्ट है एलेंटोइड। एलेंटोइड का एक इस हिस्सा बनता है, इस तरह के अगर स्पोर बनते हैं तो उस तरह के स्पोर को हम कहते हैं एलेंटोइड स्पोर। क्या बोलते हैं? एलेंटोइड स्पोर। नेक्स्ट है ओब्लांग। ओब्लांग बहुत तरह के स्पोर बनते हैं। इस तरह के स्पोर को एक साथ कुछ नुकीला ही लिए रहता है, दूसरे इस तरह चपटाकार होता है। इस तरह के हिस्से को हम कहते हैं, इस तरह के स्पोर कहते हैं ओब्लांग टाइप ऑफ स्पोर। ओब्लांग। नेक्स्ट है फ्यूजिफॉर्म। अब देखिए फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है, इस तरह के भी स्ट्रक्चर कभी काल बनते हैं। अधिकतर फ्यूजिफॉर्म लाइक भी होते हैं, कुछ टेढ़ा जैसे भी बनते हैं, तभी फ्यूजिफॉर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल इस तरह के स्ट्रक्चर, एक हिस्सा नुकीला हो, दूसरा हिस्सा हल्का सा निकला हुआ हो, गुब्बारे के नोक की तरह, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इलिप्टिकल। ये स्ट्रक्चर अब क्या है? इलिप्टिकल है। ये स्ट्रक्चर है फ्यूजिफॉर्म। ओवल। नेक्स्ट साइज है ओवल। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओवल, जो हमेशा अंडाकार लिए रहता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओवल। ओवल। नेक्स्ट है क्लेवेट। मुजुराकार जिसे कहते हैं क्लेवेट। इस तरह के शेप को हम क्लेवेट स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट? पाइरिफॉर्म। पाइरिफॉर्म देखिए इस तरह स्ट्रक्चर, जब गगरी के आकार के स्ट्रक्चर बनने लगे तो उस तरह के स्ट्रक्चर को या उस तरह के कोर्डिया को हम पाइरिफॉर्म भी कहते हैं। जैसे पाइरिफुलेरिया और आईजी में जो स्फेरिकल जो पाइरिफॉर्म जो कोर्डिया बनता है वो पाइरिफॉर्म स्ट्रक्चर बनता है, उसी से शेप इसका नाम रखा गया पाइरिफॉर्म। नेक्स्ट है ओवेट। ओवेट गदाधार जैसे होते हैं, एक तरफ से नुकीला होता है, दूसरी तरफ थोड़ा सा वजनी लिए होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पाइरिफॉर्म। राइट? बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है फाल्केट। अर्धचंद्राकार। जब अर्धचंद्राकार या सिकल शेप को हंसिए के कार का होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फाल्केट शेप। नेक्स्ट है अपक्लेवेट। अपक्लेवेट भी देखिए मुद्राकार स्ट्रक्चर होता है, एक हिस्सा इधर नुकीला होता है, दूसरे हिस्सा गोलाकार लिए हुए होता है, उस तरह के हिस्सा का अपक्लेवेट कहते हैं। ओब्लांग, अपक्लेवेट, इस तरह के स्पोर बहुत बनते हैं। नेक्स्ट है स्फेरिकल। गोलाकार स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम गोलाकार कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल शेप इन साइज। नेक्स्ट है ग्लोब्स। एकदम गोलाकार होगा बट एक हिस्सा थोड़ा सा नुकीला होगा, इस एक साइड में इसको कहते हैं सब ग्लोब्स। जैसे आपका पृथ्वी का हिस्सा ग्लोब्स कहा जाता है, उस तरह के स्पोर बनते हैं ग्लोब्स। नेक्स्ट है रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखिए इस तरह बनता है, इस तरह के स्ट्रक्चर अगर दिखाई देंगे तो उसको हम कहते हैं रेनिफॉर्म। अधिकतर बीन शेप या
किडनी शेप जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम कहते हैं रेनिफॉर्म, अधिकतर बीन शेप बनता है। लेंटिकुलर, देखिए लेंटिकुलर इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेंटिकुलर साई, ये अधिकतर स्पोर बनते रहते हैं लेंटिकुलर शेप एंड साई। तो इस तरह के स्पोर रेनिफेरम, लेंटिकुलर, ग्लोब्स, इस तरह के स्पोर बराबर बनते रहते हैं। नेक्स्ट है बैरल शेप या डोलीफॉर्म, ढोलक के कार कहीं स्पोर बनता दिखाई दे बैरल शेप, तो उसको कहते हैं, जैसे कोंडिया में बनता है, किसमें बनता है, इंसाइकिल के स्ट्रक्चर में। इंसाइकिल में जो स्पोर बनते हैं वो बैरल शेप बनते हैं, उसको डोलीफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, बैरल शेप के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इकाइनुलेट, जब स्पोर का किनारा हिस्सा नुकीला हो, कांटेदार हो, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इकाइनुलेट स्ट्रक्चर, राइट। अधिकतर रस्ट में जो स्पोर बनते हैं वो इकाइनुलेटेड स्पोर होते हैं। नेक्स्ट है डेटिकुलेट, डेटिकुलेट हिस्सा भी गोलाकार होता है बट अंदर की तरफ स्पोर बने रहते हैं, अंदर तरफ इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेटिकुलेट, राइट। छोटे छोटे जैसे इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि उसमें इसका टाइप पे जैसे बन रहे हों, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसमें कहते हैं डेटिकुलेट। स्टेरायट स्ट्रक्चर अधिकतर स्पोर बनता है, देखिए दोनों हिस्सा नुकीला होता है दो तरफ और एक दूसरे को क्रॉस किए हुए रहते हैं, एक दूसरे को काटते हुए स्पोर बनते हैं, इस तरह के स्पोर को हम स्टेरायट स्पोर कहते हैं, राइट। हेलिकोफॉर्म, हेलिकोफॉर्म स्ट्रक्चर, देखिए हेलिकल शेप होता है, अधिकतर इस तरह के स्ट्रक्चर को जैसे हेलिकल शेप उसको भी कहा जाता है, टेपवर्म को हेलिकल शेप कहा जाता है, उस तरह के कोई स्पोर बनता है उसको हेलिकोफॉर्म स्पोर के नाम से भी जानते हैं। स्टोरीफॉर्म, देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्टोरीफॉर्म स्ट्रक्चर कहते हैं, और यह स्ट्रक्चर अधिकतर बनता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्टोरीफॉर्म कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म का एक हिस्सा एकदम नुकीला होता है, दूसरा हिस्सा गोलाकार लिए होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नेपीफॉर्म कहते हैं। फोवेट, फोवेट हिस्सा स्फेरिकल होता है बट इसके अंदर छोटी छोटी कोंडिया टाइप स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम फोवेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वेरिकोस, वेरिकोस इस तरह के स्ट्रक्चर को वेरिकोस कहते हैं, स्फेरिकल होते हैं बट किनारा वाला हिस्सा कांटेदार लिए रहता है, इस तरह के हिस्सा को हम वेरिकोस कहते हैं। तो बहुत कई तरह के स्पोर बनते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट साइज शेप एंड साइज है उसमें अधिकतर म्यूरिफॉर्म, सिलिंड्रिकल, एक्रोस, फ्यूजिफॉर्म, ओब्लॉन्ग, पायरिफॉर्म, ओवल, इलिप्टिकल, फ्यूजिफॉर्म, फाल्केट, अपक्लेवेट, स्फेरिकल, ग्लोब्स, रेनिफॉर्म, लेंटिकुलर, हेलिकोफॉर्म, इकाइनुलेटेड, बैरल शेप, ये सब स्पोर बराबर बनते रहते हैं। सो माय चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।